गुलाब वन के जंगल में टोनू चिड़ा अपने बीवी बच्चों के साथ में रहता था। वो बहुत ही गरीब था। रोज रात को जंगल में सब सो जाते थे, तब उस जंगल में पास वाले जंगल से एक पंछी डायन निकल आती थी। पंछी डायन रोज एक एक करके बकरी चोरी करती थी और जंगल में जाके बकरी को मार कर खाती थी। ऐसे ही हर रोज एक एक करके बकरी चोरी होती गई। एक दिन टोनू चिड़ा ने अपने घर के आंगन में आके देखा कि फिर एक बकरी कम है। तब टोनू चिड़ा ने अपने पत्नी टोनी को बुलाया और कहा, देखा टोनी, आज एक बकरी फिर से गायब हो गई। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब कहाँ से क्या हो रहा है। आखिर में ये सब बकरी जा कहाँ रही है। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या जंगल में कोई नया पंछी आया है क्या, जो रोज बकरी चुरा के ले जा रहा है? ऐसा कुछ वो दोनों मन ही मन में सोचते रहते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जंगल के बाजार में एक महिला पंछी मांस बेच रही थी। उस समय टोनू चिड़ा और उसका दोस्त हरी काका कुछ सब्जी लेने के लिए जंगल के बाजार में गए। अचानक बाजार में एक नया मांस की दुकान देखकर हरी काका टोनू को कहता है, देखा टोनू, एक नया मांस की दुकान खुला है, पहले तो कभी नहीं देखा। और वो औरत पंछी भी कौन है? इस पंछी को तो पहले कभी नहीं देखा। इस जंगल में तो एक ही मांस की दुकान है और उस दुकान की मालिक तेरे से ही बकरी खरीद कर मांस बेचता है। क्या इस पंछी ने कभी तुमसे बकरी खरीदी थी? अरे ना बाबा ना, मैं तो इस पंछी को बिल्कुल पहचान ही नहीं पा रहा हूँ। फिर इस पंछी ने कहाँ से बकरी खरीदी? टोनू और हरी काका इस बारे में बात कर रहे थे। फिर उन दोनों ने दुकान के सामने जाकर पूछा, अच्छा, आप कहाँ से बकरी खरीद कर यहाँ बेच रही है? पहले तो इस जंगल में आपको कहीं देखा नहीं है। वो महिला पंछी कुछ कहना ही नहीं चाहती थी। वो सिर्फ ये बोली कि आप लोगों को उससे क्या लेना देना है? मांस लेना है तो लीजिए, नहीं तो यहाँ से चले जाइए। ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। ये बात सुन के टोनू और हरी काका और बात ना बढ़ाकर वहां से चले जाते हैं। शाम को जब टोनू और टोनी दोनों मिलकर बातें कर रहे थे, तभी टोनू टोनी से कहता है कि आज सुबह मैंने देखा बाजार में एक नया मांस की दुकान खुली है और एक महिला पंछी वहाँ पर मांस बेच रही है। मुझे तो ये समझ में ही नहीं आया, वो पंछी कहाँ से मांस खरीद रही है। कहीं ये पंछी बकरी चोर तो नहीं है, जो हर रोज हमारी बकरी चुरा रही है? क्या पता, बकरी तो हम बांध के ही रखते हैं और सब दुकानदार हमारे घर में आके ही खरीद कर ले जाते हैं। उस पंछी को ये सब कैसे पता होगा? और सबसे बड़ी बात यह है, उस पंछी को इस जंगल में पहली बार हमने देखा। तभी टोनू की बेटी टोनिका वहां आती है और अपने माँ बापूजी से कहती है, माँ, बहुत दिनों से मांस नहीं खाया। आज रात आप मेरे लिए मांस बनाएंगी? टोनी अपने बेटी को प्यार करते हुए कहती है, ठीक है बेटी। मेरी प्यारी बेटी को आज मांस खाने की इच्छा हुई है। मम्मी उसके लिए आज बहुत ही स्वादिष्ट मांस बनाएंगी। ये कहकर टोनी अपने पति से कहती है, आप जाओ बाजार से मांस ले आओ। बहुत दिनों से हमारी बेटी ने मांस नहीं खाया। इसके बाद टोनू शाम को जंगल में जो बाजार है वहां पर मांस लाने को गया और बाजार जाके टोनू ने देखा कि चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। सारे दुकान बंद हो चुके हैं। कोई भी पंछी वहां नहीं था। फिर वो मन ही मन बोला कि एक बार उस औरत की दुकान में जाकर देखता हूँ, अगर खुला रहेगा तो। उसके बाद टोनू दुकान की तरफ जाता है। वहां जाकर देखा कि दुकान तो बंद है, लेकिन दुकान की अंदर से एक रोशनी दिखाई दे रही है।
वो देखकर टोनू सोचने लगा कि दुकान तो बंद है, लेकिन घर के अंदर थोड़ा सा भी मांस पड़ा होगा तो मेरी बेटी वो खा सकती है। कितने दिन से बेचारी ने मांस नहीं खाया है। अब बहुत दिन के बाद उसने पापा से कुछ मांगा है। आज तो उसे मांस खिलाना ही पड़ेगा। ये कहकर वो दुकान की तरफ जाता है और खिड़की से झांककर देखता है कि उस पंछी ने अचानक से एक पंछी डायन का रूप धारण किया। फिर वो बकरी को मारकर चीर चीर के खाने लगी और वो खाते खाते ही कहती है, अरे अरे, ये बकरी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। चलो जाके और एक बकरी चुरा लाती हूँ। उस बकरी को काट कर आधा खा लूंगी और आधा कल सुबह दुकान पर बेच दूंगी। बहुत मजा आएगा। टोनू ये सब देखते और सुनते हुए दरवाज़ा खोलकर सीधा अंदर चला गया और पंछी डायन से पूछा कि ए, तुम क्यों मेरे दुकान से बकरी चुरा के लाती हो? क्या चाहती हो तुम? देखो, हम लोग बहुत गरीब पंछी है। हमारा इतना नुकसान करके तुम्हें क्या मिल रहा है? ये सुनकर पंछी डायन टोनू से कहती है, तेरी इतनी हिम्मत, तू अंदर आके मुझसे इतना सवाल कर रहा है? आज तो तुझे ही मारकर खा जाऊंगी। ये बात सुनकर टोनू बहुत ही डर जाता है और वो पंछी डायन से कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। लेकिन वो पंछी डायन कोई भी बात सुनने के लिए राजी नहीं थी और वो टोनू को पकड़ने जाती है। तभी वहाँ पर टोनी चिड़िया पहुँचती है और कहती है, मुझे पहले से ही पता था ऐसा कुछ होने वाला है। हमारे घर की बकरी चुराने के लिए इस डायन का हाथ है। टोनू, तुम एकदम चिंता मत करो, ये पंछी हमारा कोई नुकसान नहीं कर पाएगी। ये कहकर टोनी अपने साथ लाया हुआ पूजा की हुई पवित्र गंगा जल पंछी डायन की तरफ छिड़काती है। पंछी डायन के ऊपर गंगा जल पड़ते ही आग लग जाती है और वो चिल्लाने लगती है, बचाओ, बचाओ, मैं जल रही हूँ। इसके बाद वो पंछी डायन जलकर राख हो गई और हमेशा के लिए अदृश्य हो गई। फिर कुछ दिन बाद टोनी और टोनू एक मांस की दुकान खोलते हैं। जंगल के सारे पंछी वहां से ही मांस खरीदने लगे। मांस खा के सब बहुत खुश हुए। धीरे धीरे करके टोनू की कमाई भी बढ़ गई। फिर उसने एक सुंदर सा घर बनाया। कुछ दिन के बाद उन्होंने एक गाड़ी भी खरीदी। उसके बाद सब मिलके खुशी खुशी रहने लगे।